राम राम। शनिदेव मीन राशि में आए थे 2.5 साल पहले साढ़े साती की शुरुआत के साथ। अब ये दूसरे चरण में जा रहे हैं साढ़े साती के। यहाँ पर आपने अगर शनिदेव से लाभ लेना है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो तन का हो, चाहे पारिवारिक रिश्ते हो, चाहे वह आपके जीवन में होने वाली तरक्की हो या आपके संतान पक्ष में हो, इन बातों का लाभ लेने से पहले आपको शनिदेव के कुछ एक अनुशासनों का पालन करना पड़ेगा। शनिदेव मेहमान बन के आए हैं मीन राशि में 7.5 साल की साढ़े सती के साथ। अगर ये मेहमान को आपने प्रसन्न कर लिया तो आपको ये जाते हुए गिफ्ट देके जाएगा, तोहफे देके जाएगा। तो जान ले क्या है वह परहेज, क्या है वह उपाय जो हमने इन 2.5 सालों में अपनाकर शनिदेव को प्रसन्न करना है और उनकी कृपा से अपने जीवन को धन्य करना है। राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, चैनल आपको अच्छा लगता है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, वीडियो देखते हुए अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसे वीडियो और भी बनाएं। तो मीन राशि वालों के लिए मीन राशि पर शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में क्या होने वाला है, कैसे लाभ लेंगे मीन राशि वाले शनिदेव की इस साढ़े साती से, हमें यह बात को समझना है। यह साढ़े साती का दूसरा चरण जो है ये मीन राशि वालों को शुरू होगा 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। यह मीन राशि है, 12 नंबर की जो राशि होती है मीन राशि होती है, जल तत्व राशि होती है, मोक्ष की राशि होती है। यह राशि अपने आप में बहुत धनवान राशि होती है। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में धन धान्य की कमी नहीं आती। तो मीन राशि पर हमें यह समझना है कि साढ़े साती जब शनिदेव इस भाव में आए थे ना, ये मीन राशि, यहां पर मान लीजिए आपका चंद्रमा है तो मीन राशि बन गई। यहां पर जब शनिदेव आए थे, जैसे कि अभी इसी में चल रहे हैं भाव में, तो यहां पर आपको साढ़े साती की शुरुआत हुई थी। यहां से जब आगे आ गए इस भाव में जहां पर आपका चंद्रमा बैठा है, तो यहां पर दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण साढ़े साती का 2.5 साल ये, 2.5 साल ये, ठीक है ना, और अंतिम में 2.5 साल ये, फिर यहां पर शनि आ जाएंगे, साढ़े साती खत्म। तो अब ये दूसरे चरण में जब शनिदेव आए हैं, इनसे हम कैसे शुभ फल ले पाएं, इसके ऊपर विचार करना जरूरी है। एक बात याद रखिएगा, आप अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझें। आपके घर में जब भी कोई अतिथि आता है मैं आपको बड़े साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। एस्ट्रोलॉजी जो है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसके सिद्धांतों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको बड़े आसान तरीके से एस्ट्रोलॉजी समझ भी आएगी। आप अपने जीवन में कुछ एक जरूरी सुधार भी कर पाओगे, जिससे कि आप एक सभ्य पुरुष कहलाओगे और देवता, ग्रह, पितृ आप पर कृपा भी बरसाएंगे। बड़ा साधारण सा सिद्धांत है, समझें। तो जब भी घर में कोई आपके मेहमान आते हैं तो क्या किया जाता है? मेहमान को खुश किया जाता है, मेहमान की सेवा की जाती है, मेहमान की आओ भगत की जाती है, ताकि मेहमान हमारे घर में प्रसन्न रहे। इसीलिए कहते हैं अतिथि देवो भवः, मतलब अतिथि देव से कम नहीं होता। जाते हुए वह अतिथि कुछ ना कुछ उपहार आपके लिए लेके आया होता है। आते ही नहीं बता देता कि वह आपके लिए क्या लेके आया है। जैसे कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपहार, बड़ों के लिए कुछ ना कुछ उपहार, नहीं तो शगुन। मतलब ये एक परंपरा है जो सनातन की बहुत बड़ी परंपरा रही है। लेकिन आज के समय में अतिथि को कोई बर्दाश्त ही नहीं करता। कहते हैं अतिथि तुम कब जाओगे और फिर लौट के मत आओगे। तो ये हमारी सोच बन चुकी है। तो जब अतिथि बन के कोई घर में नहीं आता तो घर में देव कहां से प्रकट होंगे? नहीं होते। चलो, ये बातों के ऊपर अभी नहीं जाएंगे। तो अतिथि जाते हुए कुछ ना कुछ आपको दे के जाता है। आप सोचिए, मान लीजिए पहले दिन में अतिथि आया, आप उसकी खूब आओ भगत करते हैं, स्पेशल उसके लिए पकवान बनाए होते हैं, है ना, तो अतिथि खुश होता है। दूसरे दिन
थोड़ा सा हम अपने हिसाब से भी चीजें करते हैं और अतिथि फिर मन की बातें आपसे टटोलता है। फिर जब तीसरा दिन आता है तो वही अतिथि उपहार के स्वरूप में, चाहे शगुन हो चाहे गिफ्ट हो, आपको देकर चले जाता है। तो अब आते हैं साढ़े साती में। तो यहां पर ये राशि की आपके ऊपर शनिदेव अतिथि बन के आए थे 7.5 सालों के लिए। तो यहां पर शनिदेव जब पहुंचे, इनका स्वागत हुआ। अब ये आपके मन को टटोलेंगे। आप अपने मन में जो भी विकार है ये शनिदेव उनको खत्म कर देंगे, ठीक है ना। खत्म करने के बाद यह आपको यहां पर गिफ्ट देकर जाएंगे, ठीक है। गिफ्ट मिलेंगे यहां पर, शगुन मिलेंगे यहां पर, ठीक है ना। तो ये बात हमें समझनी है कि ये अतिथि बन के आए हैं, ये सदा नहीं रहेंगे। ये 7.5 साल के अतिथि हैं तो इनका स्वागत होना चाहिए। तो इनके स्वागत का तरीका क्या है? मान लीजिए आपके यहां पर अतिथि आता है तो घर के किसी व्यक्ति को मालूम होता है कि इसे खाने पीने में क्या पसंद है, वह उसकी मनपसंद चीज बनाते हैं। तो अब बात आती है शनिदेव के ऊपर, इनको क्या पसंद है। अगर आप इनकी मनपसंद चीजों का ध्यान रख लेंगे, इनकी बातों को अपना लेंगे, तो आपको शनिदेव जबरदस्त लाभ देके जाएंगे। और अगर घर आए अतिथि का सम्मान ना हुआ, उसकी देख रेख ना हुई, उसकी मर्जी के विपरीत चीजें बनी, उसकी मर्जी के विपरीत काम हुए, तो अंत में वो आपसे कलेश करेंगे, झगड़ा करेंगे, रूठ के जाएंगे, नाराज होके जाएंगे, फिर कहेंगे देव नाराज हो गया। तो अतिथि के रूप में शनिदेव क्या मांगेंगे ये दूसरे चरण के 7.5 के ढैये में। सबसे पहले ये कहेंगे, घर में शादी हो, विवाह हो, या रिश्तेदारी में शादी हो, विवाह हो, वहां पर जाकर डांस नहीं करना, घर में डीजे नहीं लगाना, घर में स्पीकर नहीं लगाना, बर्थडे भंगड़ा डाल के नहीं मनाना। ये चीजें बोलेंगे शनि। और अगर आप यह मान लेते हैं तो शनि हर्षित हैं, नहीं तो शनि क्रोधित हैं। यह मेहमान इसी तरह से चलेगा, क्योंकि ये दंड अधिकारी हैं, धर्मराज हैं। ये अपने हिसाब से ही चलेंगे, इनको कोई समझा नहीं सकता, इनके अनुरूप चलने पड़ता है। और नो इफ नो बट रूल यहां पर सिर्फ शनिदेव का ही चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। तो किसी प्रकार का भंगड़ा डांस ये सब बंद, घर में भी ढोल नगाड़ा बंद। ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको 2.5 साल के लिए। काले कपड़े पहनना शनिदेव को इस समय में रास नहीं आएगा। तो आप मीन राशि वाले बिल्कुल काले कपड़े अवॉइड कर दें। ज्यादा जरूरी है तो रात के किसी फंक्शन में पहन सकते हैं। पिता से झगड़ा मत करें। शनिदेव देखिए जब भी यहां पर आएंगे मीन राशि के ऊपर तो पिता से झगड़ा होगा। पिता से झगड़ा होने का मतलब है आपके घर की सुख शांति, आपके घर का वैभव, आपकी विलासता, आपकी लक्ष्मी और आपकी प्रसन्नता और आपके सुख स्वाहा, ये शनिदेव कर देंगे। तो यहां पर पिता से झगड़ा नहीं करना है। अगर पिता ने 2 शब्द कह भी दिए तो सुन लो, तुम्हारे को जीवन देने वाला है। ज्यादा सुनने की शक्ति नहीं है ना, अगर आप में उठ के चले जाओ, 1-2 दिन की दूरी बना लो, पीछे हट जाओ, क्योंकि ये काम होगा ही होगा। पिता के साथ झगड़ा होने की संभावनाएं बनेंगी यहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। शनिदेव कहते हैं मेरा डिसिप्लिन है ये मानो। तामसिक भोजन ना करें। शनिदेव सबसे ज्यादा नफरत उनसे करते हैं जो लोग जीव हत्या करते हैं। ये सिद्धांत लिखे हुए हैं ज्योतिष में। तो शनिदेव जीव हत्या बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो यहां पर यह मेहमान कहता है कि नॉन वेज छोड़ दो, नहीं तो हानि होगी। नॉन वेज से जीव हत्या होती है और शनिदेव को पसंद नहीं है। जो करेगा वो नुकसान उठाएगा इसमें, ठीक है ना। पुराने रीति रिवाज का मजाक बनाने वालों को शनिदेव दंडित करते हैं। जिस जिस देवता का इन्होंने मजाक बनाया होता है उन उन देवी देवताओं के चरणों में इनका माथा रगड़वा देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर यह गलती मत कर लेना कि अपने रीति रिवाजों को, अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का मजाक उड़ा देना, नहीं तो
बहुत हानि हो सकती है। आलसी ना बने। देखिए, शनि देव है कर्म कारक ग्रह, कहते हैं कर्म करके खाने वाला। देखिए, शनि देव की जो प्रतिनिधित्व करते हैं ना लोग, वह कौन है? रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, दिहाड़ीदार व्यक्ति, है ना, भिखारी। इन लोगों को अगर आप देखो ना, तो ये रोज के रोज कमाकर खाने वाले हैं। ये आराम या आलस करने लग पड़े तो इनको कोई देने वाला नहीं है। तो शनिदेव की एक ही नीति है, मेहनत करो और खाओ, आलस से दूर भगाओ। मजदूर अगर सुबह 9 बजे काम पर नहीं पहुंचा तो ठेकेदार उसको भगा देता है, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से शनिदेव सख्त होते हैं। जो लोग आलस्य का शिकार होते हैं उनकी नौकरियां चली जाती हैं, उनकी प्रमोशनें रुक जाती है, उनके व्यापार डूब जाते हैं, उनके बच्चे भी कष्ट में, वो भी कष्ट में। तो आलसी ना बने, शनिदेव को यह पसंद नहीं है। शनिदेव प्रसन्न किससे होते हैं? सबसे पहले ये प्रसन्न होते हैं हनुमान जी के दर्शन से। क्यों? जब हम बात करते हैं भगवान राम की, तो लंका का एक प्रसंग आता है जहां पर शनिदेव को कैद करके रखा गया था। हनुमान जी ने उन्हें उस कैद से आजाद करवाया, तो वह वचनबद्ध हो गए हनुमान जी के साथ, ठीक है ना। तो हनुमान जी की आराधना करने वाले पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कर्मों की शुद्धि होनी चाहिए, ये बात याद रखनी है। पिता का आशीर्वाद लेने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का सम्मान करता है, आशीर्वाद लेता है, शनिदेव उस पर प्रसन्न होते हैं। विचारिक मतभेद हो सकते हैं, आंतरिक और मन के मतभेद नहीं होने चाहिए। तो जैसे भी हालात हों, पिता का त्याग नहीं किया जाता, वह आपका जन्मदाता है। तो जन्मदाता के साथ जो भी व्यक्ति, चाहे विचारिक मतभेद हो, चल सकता है, लेकिन पिता का अहित चाहना, पिता के बारे में बुरे शब्द बोलना, पिता का नुकसान करने की कोशिश करना, उस पर शनिदेव रुष्ट होते हैं और उसका कभी विकास नहीं होता, उसका सिर्फ विनाश होता है। तो यहां पर इनको पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, ये 2 बार चीज आ गई, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, पहले समझ चुके हैं। वानर की सेवा। वानर जो है ना, ये सबसे ज्यादा उछल कूद करने वाले प्राणी हैं और सूर्य के साथ जुड़ते हैं। तो वानर को गुड़ चना देना, जब मीन राशि के ऊपर शनिदेव आए उस समय सबसे बढ़िया होता है। वानर को गुड़ चना दे, पहाड़ पर जाके देंगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा। आपके नज़दीक अगर कोई पहाड़ हो तो वहां जाकर दें, रविवार के दिन दे, अच्छा रहेगा। मीठा ना खिलाएं। देखिए, यहां पर आपके बच्चे का जन्मदिन आए या आपका आए या कोई भी खुशी का मौका आए, मीठा खिलाने से बचना ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव में जो थोड़ी सी गुणों की प्रधानता है ना, आत्म विवेचन करने वाले स्वभाव की है। यहां पर शनिदेव कोई डांस करने वाले ग्रह नहीं है। शनिदेव जब भी आते हैं तो व्यक्ति गंभीर हो जाते हैं, चिंतनशील हो जाते हैं, अपनी गलतियों के प्रति गंभीर होकर क्षमा याचना के ऊपर जाते हैं। तो मीठा जो है ये संकेत करता है कि आपके घर में खुशी आई है। शनिदेव कहते हैं मैं खुशी तो लेके आया हूं, लेकिन ये खुशी आपको अनुशासन में आने के बाद मिलेगी, और मेरे रहते सिर्फ अनुशासन होगा, और मेरे रहते कोई भंगड़ा, कोई डांस, कोई मीठा प्रोग्राम नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो मीठा नहीं बांट सकते। शनिवार, रविवार, मंगलवार को बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस समय में, जब शनिदेव यहां पर आएंगे मीन राशि में, अगर यह गलतियां करेंगे तो ये मेहमान नाराज हो जाएगा, तो फिर ये नुकसान कर सकता है। आप इस बात को समझिए। शनिदेव कहते हैं चिंताशील तो रहो लेकिन प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो का मतलब ये है कि मान लीजिए हमने अभी आपके साथ मीटिंग की, कुछ एक मुद्दों पर डिस्कशन हुई, ये मीटिंग 7.5 साल चलने वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर अलग प्रभाव, यहां पर अलग प्रभाव, यहां पर अलग प्रभाव। तो ये मीटिंग जब हो रही है तो भाई ठीक है, हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया, लेकिन अब थोड़ा लाइट माहौल भी होना चाहिए, तो कुछ कुछ हंसना भी है। शनि देव क्योंकि शुक्र को पसंद करते हैं। शुक्र का मतलब क्या है? भोग है, विलासता है, सुख है, मतलब हंसी। आप अपने पार्टनर के साथ
कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, अपने परिवार के साथ कुछ एक क्षण हंसी के बिताओ, तो ये शनि ठीक रहते हैं। तो इन बातों का ध्यान रख के मीन राशि वालों को चलना है, डरना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को बैलेंस में ले आओ और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि ऊपर से आकाश फट जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कहने वाले लोगों की बातों में ना आए। आप अपने ऊपर जो समय चल रहा है ना, उसको समझते चलें, बस इन बातों का ध्यान रखते हुए चलें। ये वह बातें हैं कि जो आपके जीवन को बिल्कुल बैलेंस कर देगी। बाकी यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए बुध ग्रह की महादशा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी और पैसा खूब दे के जाएंगे। और अगर यहाँ पर मंगल ग्रह की महादशा है, विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं और यह आपको धन भी खूब देंगे इस समय में। इस समय में शुक्र ग्रह की महादशा है तो उसमें भी लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन रुकावटों के साथ, बाधाओं के साथ ये चीज सामने जरूर प्रकट होगी। और इस समय में अगर शनिदेव की खुद की महादशा या अंतरदशा है तो यह पैसा तो खूब देंगे लेकिन खर्चे साथ में रखेंगे, ये भूलना नहीं है। तो अपनी कुंडली अगर आप बहुत समय से दिखा रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नुकसान में चल रहे हैं, तो आप किसी भी विद्वान से अपनी जानकारी लेके अपने उपाय करके अपने ग्रहों को मैनेज करें, ताकि यह शनिदेव मीन राशि के लिए शुभकारी परिणाम लेके आए और आप भी कहें अतिथि देवो भवा और अतिथि अब तुम कब आओगे। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।